चलिए सब कुछ जुड़ गए। गुड इवनिंग। तो प्रोबेबिलिटी में आज का जो हमारा टॉपिक है odds in favor and odds against of an event। इस पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड में, इसलिए यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। गुड इवनिंग रणधीर सिंह, प्रकाश कुमार, विकी कुमार, रविराज, आर्यन कुमार, राहुल कुमार। ठीक ठीक। odds in favor and odd against of an event, घटना के अनुकूल संयोगानुपात। odds माने संयोगानुपात। सर बहुत आवाज आ रही है, बगल में काम हो रहा है इसलिए। घटना के अनुकूल संयोगानुपात तथा प्रतिकूल संयोगानुपात। किसी भी घटना के अनुकूल संयोगानुपात क्या है और प्रतिकूल संयोगानुपात क्या है, इसका स्टडी करना है। इस पे ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो उसमें इस पर ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आइए दोस्त बात करते हैं एक का पहला में ऑड्स इन फेवर क्या होगा ऑफ एन इवेंट ई। किसी घटना के लिए ऑड्स इन फेवर क्या होगा। तो ऑड्स इन फेवर जो होता है वो आपका हो जाएगा एन ई बटा एन ई नॉट। ध्यान से देखिए, एन ई बटा एन ई नॉट क्या हो जाएगा, एन ई बटा एन ई नॉट। या इस चीज को अगर हम प्रोबेबिलिटी में अगर पूछें तो एन एस से ऊपर नीचे भाग दे देने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे हम एन एस से भाग दे दिए तो ये कितना हो गया, एन ई बटा एन ई नॉट या पी ई बटा पी ई नॉट। दो फार्मूला हमारे पास उपलब्ध हो गया दोस्त। अगर इवेंट का संख्या मालूम है, इवेंट में अवयवों का संख्या अगर मालूम है तो डिवाइड कर देंगे तो भी ऑड्स इन फेवर निकल जाएगा, घटना का संयोगानुपात निकल जाएगा इससे, या प्रोबेबिलिटी के टर्म में भी इसको। तो एक छोटा सा डेफिनेशन है, आपसे याद रह सकता है कि नहीं। ऑड इन फेवर क्या होगा, एन ई बटा एन ई नॉट या पी ई बटा पी ई नॉट। ठीक है स्टूडेंट, इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, एन ई बटा एन ई नॉट या पी ई बटा पी ई नॉट। इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे, आप इसको लिख लीजिए।
फेवर जब भी कहे तो ऊपर ई नीचे ई नट, पी के रूप में भी लिखेंगे तो पीई बटा पीई नट। स्क्रीनशॉट हो गया? ठीक। अब अगर ऑड एगेंस्ट कहे, आप अपने दिमाग से बताओ, प्रतिकूल संयोगानुपात अगर आपसे पूछे घटना का तो क्या होगा? अनुकूल का ठीक उल्टा, यानी ई नट ऊपर लग जाएगा, नीचे ई। पीई नट बटा पीई, क्लियर? पीई नट बटा पीई, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। पीई नट बटा पीई, पीई नट बटा पीई। हो गया? कन्हैया कुमार कर रहे सर, आई न्यू स्टूडेंट। ओके, तो न्यू स्टूडेंट है तो कैसे आपको लिंक मिल गया? ये तो प्राइवेट करके पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं, कोई बच्चा आपको लिंक भेज दिया होगा। इसकी व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं फुल कोर्स के लिए। ठीक है, तो 95,760,36,339 तो व्हाट्सएप कीजिएगा, वहाँ पर सब बात होगी। अभी यहाँ पढ़ाने दीजिए और यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऑड एगेंस्ट अगर पूछ रहा है तो क्या होगा? पीई नट बटा पीई, चाहे एनई नट बटा एनई। तो इस तरह से ये आपका डेफिनेशन हो गया ऑड एगेंस्ट का। ए नंबर वेराइटी में लिखे हैं, ए नंबर में 2 बात लिखे हैं। अब इसमें कुछ बात और, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर अगर ये दिया हुआ है, ऑड्स इन फेवर अगर दिया हुआ है m बटा n, देन इस समय अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो m बटा m प्लस n, अंश बटा इन दोनों का योग, और ऑड्स एगेंस्ट ई अगर दिया हुआ है m बटा n और इससे प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो ये नीचे वाला n बटा m प्लस n। ये भी 2 महत्वपूर्ण बात हो गया जो बी नंबर वेराइटी में, इसको आप लिखिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहादुर। ऑड्स इन फेवर, ऑड एगेंस्ट लिया हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है इस टाइप का, आप आपके क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। हो गया? चलिए रणधीर, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका जवाब आप लोग खुद दीजिए कि क्या जवाब होगा। एक क्वेश्चन इस पे हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है द ऑड्स इन फेवर, द ऑड्स इन फेवर, द ऑड्स इन फेवर ऑफ अकरेंस of occurrence of an event
are 5:12. 5:12. Find the probability of the occurrence of this event. Find the probability of occurrence of this event. The odds in favor of occurrence of an event are 5:12. Find the probability of occurrence of this event. इसका आंसर बताइए. odds in favor दिया हुआ है. odds in favor दिया हुआ है. 5:12. 5/12. और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो कितना होगा दोस्त? कमेंट करके बताइए. कमेंट करके बताइए. क्वेश्चन बैंक में खोजिएगा, पूछा था 2014 के आसपास में पूछा था. राजन सिद्धार्थ का आंसर 5/17. कुणाल श्रीवास्तव 5/17. और सब कोई जल्दी सब कोई जवाब दो. और जल्दी से, गलती नहीं होना चाहिए. अंशु का भी 5/17. देखिए ध्यान से क्या होगा, क्या बताए हैं. m/n समझो ना, m/n दिया है तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ऑड इन फेवर की बात हो रही है, फेवर की बात हो रही है. m/m + n होता है. m/m + n दैट मीन्स 5/5 + 12 यानी 5/17 आंसर हो जाएगा. ऐसा बताया ना, m/m + n. फॉर्मूला क्या होता है? m/m + n. और इसी फॉर्मूला से बन गया. ओके, 5/17 हो गया. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगर दोस्त देखिए, ऑड अगेंस्ट इतना अगर दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी निकालना है. अगर ये दिया हुआ है ऑड अगेंस्ट 5/12 दिया है, प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो आप जान रहे हो n/n + n होगा प्रोबेबिलिटी. n मतलब 12, 12/12 + 5 यानी 12/17 हो जाएगा. ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. लाइक और कमेंट करते रहिए कि लगे कि आप जिंदा हो, देख रहे हो, समझ रहे हो बात. ऑड अगेंस्ट दिया रहे तो ध्यान रहे विद्यार्थी, n/m + n होता है. ऑड इन फेवर दिया रहे तो m/m + n होता है, और इसमें n/m + n होगा. ठीक है, समझ रहे हैं सब कोई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ठीक. एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट, इफ PE बराबर सीधा लिख रहे हैं, पर लैंग्वेज कौन लिखेगा? 3/11 देन द ऑड्स इन फेवर
then find odds in favor, odds against, odd in favor, odd against। ठीक, इसका आंसर कोई बताना चाहिए। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट निकालना है दोस्त। पी दिया हुआ है, कैसे निकलेगा? पी दिया है, पीई दिया है, तीन बटा आठ। कुछ लोग का आंसर -3/9 और 3/8। सबको ही ट्राई कीजिए, सबको ही ट्राई कीजिए, सबको ही ट्राई करके बताइए, सबको ही ट्राई करो। जल्दी से। यहाँ देखिए, मान लेते हैं लेट ऑड्स इन फेवर m/n, देन p बराबर m/m+n होता है, और p दिया है 3/11 m/m+n। ओके, m/m+n। तो क्या हो जाएगा दोस्त? गुना कर लीजिए, 3m + 3n 11m, या 3n बराबर 11 में से 3 गया, 1 ओवर दिख रहा है। m/n अगर निकालेंगे 3/8 आएगा, 3/8 आएगा। इसलिए ऑड्स इन फेवर बराबर 3/8। 3/8 किसका किसका आया था? 3/8 किसका किसका आया था? राहुल का आया था, और किसका? किशन का आया था, राजन सिद्धार्थ का आया था, कन्हैया कुमार 3/8। 3/8 ऑड इन फेवर। अब ऑड अगेंस्ट m/n करके इतना लंबा प्रोसेस बनाएंगे तो ऑड अगेंस्ट का आएगा, लेकिन वैसे नहीं बनाएंगे, बहुत सिंपल ढंग से। ऑड इन फेवर अगर मालूम हो गया तो ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा होता है, 8/3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पूरा प्रोसेस से भी बनाएंगे तो भी 8/3 ही आएगा। तो काहे के लिए प्रोसेस से बनाएंगे? उससे हमारा समय लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा उससे। कुनाल गलती से नोट टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है। उस कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन कुछ बनता है, उस क्वेश्चन को हम बताए हैं। एक और क्वेश्चन इस पे हम कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हो गया, मिटा लें इसको। ओके, एक और क्वेश्चन दोस्त हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 dice are thrown, 2 dice are thrown, 2 dice are thrown, find
अफ्रीका में odd in favor of getting the sum 5. Odds in favor of getting a sum 5. Getting a sum 5. और दूसरा में odds against getting the sum 6. Getting the sum 6. ये जो दिख रहा है गेटिंग अ सम 5, गेटिंग द सम 6, ये घटना है और इसी का ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट आपको ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार चीज आपको हम बता रहे हैं। अक्सर इस क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम लोग, हालांकि 11th में भी है, प्रोबेबिलिटी तो 11th में भी है, तो वहाँ भी इसको बताया जाता है। तो आशा है कि आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान से इसको देखिए। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 पासा को फेंक रहे हैं। तो दोस्त यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगा? NS 6C1 इंटू 6C1 36 हो गया। 6C1 इंटू 6C1 कितना हो गया? 36 हो गया। अब फर्स्ट वाला हम बना रहे हैं। घटना क्या है? गेटिंग ए सम 5, गेटिंग ए सम 5, जोगफल 5 आवे। ऐसा कौन कौन पेयर बन सकता है? कमेंट करके हमको बताइए। जोगफल 5 आवे, ऐसा कौन कौन सा पेयर बन सकता है जिसमें जोगफल 5 आवे? एक मिनट, दिलीप शायद नहीं जुड़ पाए हैं का? दिलीप नहीं जुड़ पाए, रुक जाइए 1 मिनट। कॉपी, लिख के मैसेज करने। पेमेंट किए हैं? इसी से जुड़ जाइए, आप नहीं आए रहे कि ग्रुप में जुड़े। ठीक है, दिलीप जुड़ गए? दिलीप कमेंट करके बताइए, दिलीप जुड़े कि नहीं आप? दिलीप जुड़े कि नहीं? हाँ ठीक है। तो आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि गेटिंग ए सम 5, जोगफल 5, ऐसा कितना पेयर बन सकता है? तो 1 से शुरू करते हैं। 1 4, 2 3, 3 2, 4 1, बस 5 0 0 तो होता नहीं। ऐसा पेयर जिसको जोड़े जोगफल 5 आवे। ठीक है, विकी का भी सही जवाब है। बहुत लोग सही जवाब दिए हैं, बहुत लोग सही जवाब दिए। बहुत लोग सही जवाब दिए। दिलीप जुड़े हैं कि नहीं? दिलीप का भी लिंक भेजे। हाँ, तो ई हो गया। NE कितना हो गया बालक? 1 2 3 1 4 हो गया। NE भी निकल गया।
अब जब Ne निकल गया तो Pe कितना होगा, Ne बटा NS, Ne बटा NS, Ne बटा NS। अब दोस्त Ne कितना है, 4 है, NS कितना है, 36 है, 1/9। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? 1/9 कितना आया, 1/9। आपसे क्या पूछ रहा है, ऑड्स इन फेवर पूछ रहा है, ऑड्स इन फेवर पूछ रहा है। नाउ ऑड्स इन फेवर कितना बताएं दोस्त, किसी को याद हो? अभी बताएं कुछ देर पहले, अभी बताएं कुछ देर पहले। ऑड्स इन फेवर कितना होता है, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर क्या बताए हैं, Pe बटा Pe नॉट, तो कितना हो जाएगा, Pe कितना होता है, प्रोबेबिलिटी 1/9 और Pe नॉट उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - Pe लिख सकते हैं। तो 1/9, 1 - 1/9, 1/9, 9 में से 8/9 तो 9/8 हो जाएगा, कट गया, 1/8 हो जाएगा, 1/8 होगा, आंसर हो जाएगा। दिलीप जुड़े अभी कि नहीं जुड़े हैं, बताइए हमको, कमेंट करके बताइए। 1/8 हो जाएगा। एक बटा 8 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया? मिटा दे रहे हैं इसको। अब दोस्त देखिए, अब क्या होगा इसको समझिए। सेकेंड नंबर में क्या है, ऑड अगेंस्ट गेटिंग द सम 6। यहां घटना हो गया गेटिंग द सम 6, जोगफल 6 आवे ऐसा कौन कौन पेयर बन सकता है, जोगफल 6 आवे ऐसा कौन कौन पेयर बन सकता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए। जोगफल 6 आना चाहिए, पेयर बताना है आपको। पासा है, दो पासा एक साथ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। गेटिंग द सम 6, जोगफल 6 हो ऐसा कौन कौन पेयर बनेगा, ऐसा कौन कौन पेयर बनेगा। ऐसा कौन कौन पेयर बनेगा, 1 5 2 4 देखते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 5, 2 4 6, 3 3 6, 4 2 6,
5 है 1 6, 6 जीरो तो होगा नहीं। इसका संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 1 5 हो गया। इसका संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। समझ गए? ठीक। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दोस्त। पी बराबर कितना होता है? एन बटा एन एस, यानी 5/36। बता दे, बड़ा यूनिक चीज आपको हम बता रहे हैं, बहुत यूनिक चीज बता रहे हैं आपको, जो बार बार एग्जाम में पूछता है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है। अब इसमें क्या निकालना है आपको? ऑड एगेंस्ट निकालना है दोस्त। ऑड ऑड्स एगेंस्ट निकालना है। किसको कहते हैं बालक? पीई नट बटा पी को। पी नट होता है 1 माइनस पी बटा का पी, 1 माइनस पीई नट। पीई नट कितना है? सॉरी 1 माइनस पी 5/36 है। 1 माइनस 5/36 टोटल का बटा 5/36। 36 में से 5 गया 6 31, 31/5 आएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 31/5 आएगा। ओके, इतना ही आंसर दिया। ठीक है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आप घर पे अपना से बनाइएगा। इस पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आप अपने से घर पे बनाइएगा। ठीक है, दिलीप जुड़ गए? दिलीप कमेंट करके बताइए जुड़ गए कि नहीं। दिलीप अभी बहुत कॉल कर रहे थे। दिलीप बताएंगे कि जुड़े कि नहीं। ठीक है, तो समझ गए बाकी लोग। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बोलिएगा, मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बोलिएगा, मिटाएंगे इसको। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बोलिएगा। ठीक, अब इस पर एक क्वेश्चन दे देते हैं। इस पर एक क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक, एक कार्ड्स आर ड्रॉन, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। 52 पत्ता में से एक पत्ता खींचा गया। देन फाइंड odds in favor of getting a face card, getting a face card, or odd against getting a spade, getting a spade। ये हो गया दोस्त HW होमवर्क। ठीक है, ये जो बनाएगा और इसका ग्रुप में सॉल्यूशन भेजेगा उसको इनाम दिया जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति का देखे उन्हें खेला, वैसे ही इनाम मिलेगा। इसको आप जरूर बनाइएगा, बनाकर फोटो खींचकर जरूर भेजिएगा ग्रुप में। बड़ी खुशी मिलेगा कि आप कंसेप्ट समझ गए हो। क्योंकि कंसेप्ट समझे हैं कि नहीं समझे हैं, इसी के सॉल्यूशन से पता चल जाएगा। ओके, इसी के सॉल्यूशन से पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। सब कोई लिख लिए? ठीक,
तो यहाँ तक जो आपको हम बताए हैं अभी यहाँ तक, ये आपका बेसिक था, बेसिक था। यहाँ तक जो अगर आप पढ़े हैं तब आपको समझ में आएगा आगे जाकर प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक 11th में भी पढ़ना था, यहाँ तक कि हम कहेंगे कि मैट्रिक में भी पढ़ना था। प्रोबेबिलिटी का मूल चीज है। अब जो 12 का प्रोबेबिलिटी है वो अब स्टार्ट होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा। तो ये मिटा दें स्क्रीन, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होमवर्क का, जल्दी बोलिए। ये आपका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक 11th का था, अब जो स्टार्ट करेंगे वो आपके क्लास 12 का है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रतिबंधित प्रायिकता। थ्योरी जो है बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 13.1 13.1 पर आधारित अब जाकर थ्योरी आपको मिलेगा। यहाँ तक जो भी आपको बताए हैं पढ़ाए हैं वो आपका बेसिक है। मतलब उतना अगर नहीं पता हो तो प्रोबेबिलिटी सहप्रतिबंध, एगो सह इसमें जोड़ लीजिए, सहप्रतिबंधित प्रायिकता जैसा प्रतिबंध, अलग अलग किताब में अलग अलग हिंदी लिखा रहता है, सहप्रतिबंध प्रायिकता। ओके, तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी अब सिंपल सादा प्रोबेबिलिटी नहीं स्टडी करना है आपको, कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा। जैसे अभी तक जितना आप पढ़े हैं या मैट्रिक में हो या 11th में हो, वहाँ पे सीधा सादा प्रोबेबिलिटी आप पढ़े हैं, PE बराबर NE बटा NS करके, PE बराबर NE बटा NS करके आप पढ़े हैं, स्टडी किए हुए। लेकिन अब जो है इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा। प्रोबेबिलिटी तो निकालना ही है लेकिन प्लेन प्रोबेबिलिटी नहीं है, कुछ ना कुछ कंडीशन के साथ होगा। जैसे खूब ध्यान से इसको सुनिए पहले आप। सर जूम पे कब आइएगा? जूम पे 10 बजे में आएंगे, पहले ख़त्म हो जाए, प्रोबेबिलिटी लास्ट हो जाए, उसके बाद आ जाएंगे जूम पे। अभी बस कुछ दिन और वेट कर लो, लग रहा है कि कम से कम 20 या 21 तारीख से जूम पे फिर आ जाएंगे। तो 10 बजे टाइमिंग रहेगा उसका। अभी पढ़ते रहिए यहाँ पे। तो जूम पे जवाब सवाल होगा आप लोगों से। अभी जितना चैप्टर्स पढ़ा दिए सब पे जवाब सवाल होगा। अभी ढेर सारा क्वेश्चंस भी कराएंगे, मैराथन कोर्स भी कराएंगे आपको जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। मैराथन कोर्स का मतलब हो गया कि एक बार लाइव है तो कुछ देर लाइव रह जाएंगे, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ऐसे। एग्जाम के समय में भी ऐसा करेंगे, तो टेंशन नहीं लीजिए। हम उसके लिए सोच रहे हैं आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको आप सीखते जाइए, और कैसे क्या करना है एग्जाम में कि बेटर हो, कैसे 100/100 बनेगा अंक, उसके लिए वो हम सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। क्योंकि अब हम लोग के पास साधन है और इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी है, जो जिसका छूटेगा उसका कवर जल्दी से करा भी सकते हैं और फिर मैराथन में उसको हम शामिल कर सकते हैं। जिस चैप्टर से मैराथन होगा, जैसे मान लो कोई एक चैप्टर स्टार्ट किया, मैट्रिक्स हो या डिटर्मिनेंट हो या कोई भी, या कंटिन्यूटी हो, तो वो स्टार्ट करेंगे तो दिन भर वहीं चलेगा और दिन भर लाइव रह जाएंगे, चाहे वो किसी किताब का क्वेश्चन हो इधर उधर का, और वो सब चीज़ जूम पर होगा। तो हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और प्लेन प्रोबेबिलिटी का अंतर समझा रहे थे दोस्त, इसको समझिए ध्यान से कि है क्या। जैसे एक सिक्का को उछालें, एक सिक्का को उछालें और कहें कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ,
तो ये प्लेन प्रोबेबिलिटी हुआ। आंसर कितना आएगा? अगर सिक्का को उछाले, हेड आने का प्रोबेबिलिटी पूछे तो कितना होगा? मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, बताओ, कमेंट करके बताओ। 1/2 होगा। लेकिन अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ रहे पहले, तब उसके बाद लेकिन वाला बात बताएंगे। एक पासा को फेंक रहे हैं, 5 आने का प्रोबेबिलिटी। एक पासा को फेंक रहे हैं, 5 आने का प्रोबेबिलिटी। पासा को फेंक रहे हैं, 5 आने का प्रोबेबिलिटी। पासा को फेंक रहे हैं, 5 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। ओके, 1/6 होगा, क्योंकि पासा में 5 कैग होता है, एगो, और टोटल कितना फेस है? 6 फेस है, 1/6 होगा। किसी पासा में 5 आने का प्रोबेबिलिटी, रणधीर गलत बता रहे हैं आप, 1/6 होता है। चूंकि 5 कितना फेस पे है? 1 फेस पे है, बाकी सब फेस पे आधा अंक है, तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, सॉरी, 5/6 जो लिख के भेज रहे हैं उनका गलत है, 1/6 होगा कहीं, ठीक। अच्छा, पासा को फेंक रहे हैं, 5 आने का प्रायिकता पूछें तो 1/6 होगा। लेकिन अगर इसमें कुछ कंडीशन लगा दें कि एक पासा को फेंक रहे हैं, हमेशा विषम संख्या ही आ रहा है, तब 5 आने का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसमें मसाला लग गया। 5 आने का प्रोबेबिलिटी तो हम पूछ रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन दे दिए कि लूडो का गोटी जो है वो खराब है, फेंक रहे हैं तो हमेशा विषम संख्या आ रहा है, तब 5 आने का प्रोबेबिलिटी बताओ। मैंने कुछ कंडीशन लगा कि नहीं इसमें? हम जो बताना चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कंडीशन अगर आ जाए बीच में इस टाइप का, जिसमें प्लेन प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए तब प्रोबेबिलिटी अगर सोचा जाए, तो उसको हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता कहेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। The probability of an event E is called conditional probability under given condition. An event F has already occurred. The probability of an event E is called conditional probability under given condition. An event F has already occurred. It is denoted by P E. E का ही प्रोबेबिलिटी, इसी को हम लोग कंडीशनल कहेंगे यदि कंडीशन दिया हो कि F ऑलरेडी अकर्ड, यानी जो पहले से घटित हो चुका है उसको नीचे लिखना है, इसलिए इसको PE/F से सूचित करते हैं, PE/F से सूचित करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? किसी घटना E के प्रायिकता को सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं यदि F एक घटना पहले से घटित हो चुका हो। समझ रहे कि नहीं? कितना लोग समझ रहे हैं? पहले से
एक घटना F घटित हो चुका है, इसको ध्यान में रखते हुए घटना ई की प्रायिकता को सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। इसे P/F से सूचित किया जाता है। ये आप समझे कि नहीं? घटना ई के प्रायिकता को सप्रतिबंध प्रायिकता कहेंगे यदि एक घटना पहले से घटित हो चुका है, उसको हम ध्यान में रखें। इसको ध्यान में रखते हुए, जिसको ध्यान में रखना है, जो घटित हो चुका है उसको नीचे लिखेंगे। एफ को ध्यान में रखते हुए ई के प्रायिकता को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सबको समझ में आया कि नहीं? एकदम सिंपल भाषा में लिखती है। पहले से एक घटना एफ घटित हो चुका है, इसको ध्यान में रखते हुए घटना ई के प्रायिकता को सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। इसे P/F से सूचित किया जाता है। एक एक आदमी नहीं कमेंट करेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तब तो हो गया 1 घंटा, तब नहीं तो 45 मिनट में क्लास ऑफ हो जाएगा। सबको कमेंट करते रहना होगा। कमेंट लाइक बंद कीजिएगा तो बस हो गया। उतना तो सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। पढ़ाने में मेहनत लग रहा है, ठीक है। पूछें कि आप समझे कि नहीं, तो आपको बताना होगा ना कि हाँ जी हम समझ गए, तो हम आगे बढ़ेंगे। मतलब कंफ्यूज रहेंगे कि चलो क्या हो रहा है, या लाइक करोगे तो उससे फीलिंग होगा कि चलो आपको पसंद आ रहा है चीज, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई लाइक कर देने से आपका नेम थोड़े उग जाएगा। आप लाइक कर सकते हैं, लाइक वाला का नाम नहीं होता है, कमेंट वाला का होता है। तो आप चुपके से भी लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्त, यहाँ देखिए, हमने बताया कि किसी घटना ई के प्रायिकता को कंडीशनल, घटना ई के प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे यदि एक दूसरा घटना एफ पहले से घटित हो चुका हो। समझ गए बात को? एक दूसरा घटना एफ पहले से घटित हो चुका हो, ये बात मालूम है, उसको ध्यान में रखते हुए ई के प्रायिकता को, ई के प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे, सूचित करेंगे P/F द्वारा। इसका मूल डिफिनीशन यही है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हो गया? अब देखिए, कुछ और बात आपको देखना है। ओके, P/F इज डिफाइंड एज, इसको कैसे परिभाषित करते हैं? तो P/F
देखिए इस दोनों का एन, इस दोनों का इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन है बटा नीचे वाला, दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाकर एक फॉर्मूला डेवलप किया गया और ये फॉर्मूला आपके सामने है कि दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। एन के फॉर्म में भी हो सकता है या पी के फॉर्म में भी हो सकता है। पी दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, ऐसे ही परिभाषित होता है। समझ गए? दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, एन के फॉर्म में भी या पी के फॉर्म में भी। एक चीज और ध्यान रहे, ई जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, एफ क्या है जो पहले से मालूम है, नहीं दिया रहता है, एफ दिया रहता है और ई का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। एफ क्या है, कंडीशन है, कुछ ना कुछ कंडीशंस दिया रहेगा, और ई क्या है जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। ई जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना होता है और एफ क्या होता है, गिवन होता है। समझ गए? इसी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ई का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है और इसके लिए फॉर्मूला हो गया दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, एन में या पी में। 5 चैप्टर है 12 के प्रोबेबिलिटी में, 5 फार्मूला मिलेगा, खत्म प्रोबेबिलिटी। तो पहला चैप्टर के लिए पहला फार्मूला हो गया। इसी पर पूरा एक्सरसाइज है। अब इसका थोड़ा बहुत कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लिखा देंगे, इस पर पूरा एक्सरसाइज है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। पांच फार्मूला में 5 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, हल्का है, बोर्ड में जो पूछेगा आपसे नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। ओके, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। थ्रोइंग ए डाई एंड गेटिंग एन ऑड नंबर, find the probability of getting a 5। एक पासा को फेंक रहे, ऑड नंबर आ रहा है तो 5 आने का प्रोबेबिलिटी। सवाल कंडीशनल का है कि समझ गए? सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही समझ में आएगी। एक पासा को फेंक रहे, 5 आने का प्रोबेबिलिटी पूछे तो कंडीशनल का नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज जोड़ दिया है, पासा को फेंक रहे हैं और हमेशा ऑड नंबर आ रहा है, कंडीशन हो गया, तो 5 आने का प्रायिकता। पासा को फेंक रहे हैं, ऑड नंबर आ रहा है, तो 5 आने का प्रायिकता। बताइए इसमें ई कौन है, एफ कौन है? ई किसको कहेंगे, एफ किसको कहेंगे, ई किसको कहेंगे, ई किसको कहेंगे? गेटिंग ए 5 को कहेंगे या गेटिंग एन ऑड नंबर को कहेंगे? ई किसको कहेंगे? पी बटा एफ के फॉर्मूला में ई और एफ कौन क्या क्या होता है? ई मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना हो, एफ जो गिवन होता है। ई किसको कहेंगे, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है दोस्त? गेटिंग ए 5, ठीक है। ई कहेंगे गेटिंग ए 5, गेटिंग ए 5, इसमें 5 सिंगल 1 हो गया।
एफ किसको कहेंगे? एफ किसको कहेंगे? कमेंट करके बताइए एफ किसको कहेंगे। एक्सरसाइज है 12 एंड ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्या कौन कौन होता है दोस्त? 1 3 5। पासा में तो यही होता है, इसके अलावा भी कोई होता है क्या? ऑड नंबर कौन कौन होता है? ऑड नंबर कौन कौन होता है? 1 3 5 होता है। एक में कितना अवयव हो गया? 3 अवयव हो गया। अगेन फिर हम क्या निकालेंगे? ई और एफ में कॉमन। कॉमन क्या है दोनों में? ई और एफ में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ई और एफ में कॉमन क्या है? ई और एफ के सेट में कॉमन क्या है? सेट थ्योरी पढ़े हैं आप। ई और एफ में कॉमन क्या है? ई में 5 है, इसमें 1 3 5 है, तो कॉमन क्या है? 5 है कॉमन। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना होंगे? एक अवयव हो गया इसमें। नाउ क्या पूछा जा रहा है? ई का प्रोबेबिलिटी, 5 आने का प्रोबेबिलिटी, और ये मालूम है कि ऑड आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला एन के फॉर्म में ही लिखिए। इंटरसेक्शन 1 है और एन एफ कितना है? 3 है। अच्छा, आप तो अंदाज से भी बनाए थे उस समय, तो आंसर आपका 1/3 ही आया था। पासा को फेंके ऑड ही आ रहा है, खाली 5 आने का प्रायिकता 1/3, चूंकि 5 1 हो गया, ऑड ही आ रहा है तो ऑड 3 होता है 1/3। उस तरह बनाओ या इस तरह बनाओ, तो ये फार्मूला सही है कि नहीं? क्योंकि इस फार्मूला से उतना ही रिजल्ट आ गया। बोला जाए समझ में आया कि नहीं? इसी टाइप का सब क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज में। इस समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताइए। स्क्रीन शॉट लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए विकी, स्क्रीन शॉट लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए। ठीक है, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना हो आंख मूंद कर उसको ई मानिएगा, और जो गिवन कंडीशन है उसको हम दोस्त एफ मानेंगे, तब P/F निकाल लेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। क्वेश्चन देखते आपको पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी है, इसको देख लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कुछ इसका गुण है, 4-5 गुण है, उसको हम लोग देख लेंगे, तब एक्सरसाइज बनेगा आसानी से। पहला हमें देखते हैं P/E हो या P/F हो, इसका मान क्या होगा दोस्तों? निकाल कर देख लीजिए। P/E 1 होता है, P/E ही निकाल लीजिए। क्या होता है? दोनों का इंटरसेक्शन और बटा नीचे वाला। ई और ई का इंटरसेक्शन कितना होगा दोस्त? ई होता है। ई और ई में कॉमन ई हो गया, नीचे एन ई, दोनों कट कर कितना हो गया? 1 हो गया। तो हम ई निकाले, ई निकाले, सेम आएगा। दूसरा में
पी ई बटा एफ का नट निकालना हो दोस्त, तो 1 माइनस पी ई बटा एफ हो जाएगा। एज लाइक जैसे कि आप पढ़े हैं पी ई नॉट 1 माइनस पी ई होता है ना, सेम यही चीज़ तो है, केवल एक कंडीशन दिया हुआ है, नीचे कंडीशन लगा हुआ है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। हो गया, दूसरा हो गया। अब आइए, अब हम देखते हैं तीसरा। आइए तीसरा देखते हैं। पी ई बटा एस हो तो ये कितना होगा, तो एन दोनों का इंटरसेक्शन, ई और एस का इंटरसेक्शन बटा एन एस। एस जो है सैंपल स्पेस है, इवेंट और सैंपल स्पेस में जो कॉमन होता है इवेंट ही होता है, एन ई बटा एन एस। तो इससे तो कोई फायदा हुआ नहीं, फार्मूला नहीं बनेगा। एस बटा ई करके देखते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन एस और ई में कॉमन ई होगा, नीचे एन ई है, ई भी 1 हो जाएगा। तो पी सैंपल स्पेस इवेंट के रिस्पेक्ट में सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी निकाले तो 1 होगा, जहां पर एस क्या है, सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श समष्टि, और ई क्या है, इवेंट है, इवेंट मतलब घटना। ई क्या है, इवेंट, यानी सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू इवेंट, इवेंट को ध्यान में रखते हुए इसके सापेक्ष 1 होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव है। एक और लास्ट, पी ई यूनियन एफ चाहे ए यूनियन बी बटा सी, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो पी ए बटा सी पी बी बटा सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बटा सी। सिंपल है, एक इस टाइप का है, इसको याद रखने का ही तरीका है। एज लाइक सेम वैसा ही है जैसा कि आप पी ए यूनियन बी पढ़े हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन है तो उधर इंटरसेक्शन हो जाएगा। सेम वही बात हुआ है, केवल इसमें कंडीशन लगा हुआ है एक बटा में, तो इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिलेशन हो गया, प्लेन प्रोबेबिलिटी का रिलेशन हो गया। यहाँ पर आपका थ्योरी इंड हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल करा रहे हैं जिससे और क्लियर होगा। आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कैसे बनेगा, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए आप। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब आपको देना है। इसका स्क्रीनशॉट हो जाए तो बोलिएगा, कुछ प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं आपसे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आधारित कुछ एग्जाम्पल करवा रहे हैं आपसे।
ये हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट लिख लिए। चल, और इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। छोटा छोटा क्वेश्चन से प्रारंभ कर रहे हैं और आपसे क्वेश्चन बनवा रहे हैं एक एक करके। बुक मेरे हाथ में। एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इफ पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13। दोस्त आपको बताना है पी ए बटा बी, दूसरा में पी बी बटा ए, तीसरा में पी ए यूनियन बी, चौथा में पी बी नट बटा ए नट। 4 क्वेश्चंस बताना है। जल्दी जल्दी से आप आंसर कीजिए और बताइए कितना कितना आंसर होगा। इसका बताइए आंसर कितना कितना होगा। सॉल्यूशन करके बताना है आंसर कितना कितना होगा। अभी पढ़ा रहे उस बीच में फोन इतना कर रहा है। चलिए, क्या होगा। पहला में पूछ रहा है क्या, फर्स्ट वाले का जवाब दीजिए। पी ए बटा बी पूछ रहा है, क्या होगा। पी वाला फार्मूला लिखेंगे कि एन वाला, पी वाला लिखेंगे दोस्त। पी दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे। इंटरसेक्शन कितना दिया है 4/13। पी बी कितना दिया है 9/13। 13 कट गया, 4/9। किसका किसका आंसर आया है 4/9। 16/13 कहाँ से आ जाएगा। पी ए बटा बी में दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला होता है। इंटरसेक्शन दिया है 4/13। किसन देखो सही से, 4/9 आएगा। ठीक, दूसरा नंबर पी बी बटा ए, क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला पी ए। इंटरसेक्शन कितना है दोस्त 4/13 और पी ए कितना है 7/13। 13 कट गया, 4/7। कोई दिक्कत, 4/7 दिक्कत है क्या, बोलिए। चलिए, दिलीप जुड़ गए हैं। दिलीप बताइए। बी बताइए, हो जाएगा 4/7। स्क्रीनशॉट लो इसका, क्या आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा समय आप लगेगा लेकिन करा दे रहे हैं कि चैप्टर्स बन जाए आपसे। यस सर, ओके ठीक। हम भूल गए थे, आपको ग्रुप में जोड़ना भूल गए थे। मेरा दिलीप जुड़ गया है, LB DJ करके ID है, उसको भूल गया। हम उसी समय से खोज रहे थे उसको। परवेज आलम स्क्रीनशॉट हो गया सर, ओके ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा ओके दिलीप, देखिए तीसरा नंबर देखिए, पी ए यूनियन बी, इसका कितना होगा।
पी ए यूनियन बी, इसका कितना होगा बताइए। ई कैसे बनेगा दोस्त, ई कैसे बनेगा, कमेंट करके बताइए ई कैसे बनेगा। बारह बटा तेरह, अंशु का आंसर आ रहा है 12/13। और कैसे बनाएंगे, यूनियन तो दिया नहीं है, तो पी ए यूनियन बी कितना होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी, दोनों का इंटरसेक्शन। पी ए है 7/13, पी बी है 9/13 और इंटरसेक्शन है 4/13। 9 और 7 16/13 में से 4/13 घटा देंगे, 12/13 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, 12/13 हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। ठीक है, 12/13 हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे चौथा ये हो गया, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। चौथा देखिए दोस्त, चौथा में क्या है, पी बी नट बटा ए नट, ऐसे करके इसको हम कैसे निकालेंगे, पी दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे होगा। अब ये आपको पता है, ये कैसे हटेगा, ये कैसे हटेगा दोस्त, पी डी मार्गन से यूनियन कर लेंगे तो टोटल पे नट आ जाएगा। अलग अलग नट है ना, यूनियन कर देंगे तो टोटल पे आ जाएगा, ये फॉर्मूला बताएं। अब नट हटाना है तो एक में से घटा लेना होगा, नीचे भी एक में से घटा लेना होगा, फिर कितना हो जाएगा दोस्त, 1 माइनस पी ए यूनियन भी अभी निकाले 12/13 और पी ए कितना दिया है 7/13, 13 में से 12 गया 1/13, 13 में से 7 गया 6/13, 1/6 आंसर हो जाएगा। ये भी शानदार है, 1/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा एक होमवर्क कर देते हैं, ऐसा एक होमवर्क कर देते हैं कि आप बनाइएगा अपना से। ठीक है, ऐसा एक होमवर्क कर देते हैं। ठीक है, ऐसा एक होमवर्क कर दें। चलिए, ऐसा एक होमवर्क कर देते हैं, आप अपना से बनाइएगा। पी ए हो गया 5/11, फिर पी बी हो गया 6/11 और पी ए यूनियन बी है 7/11, 7/11। तो आपको पहला में पी ए इंटरसेक्शन बी बताना है, पी ए बाई बी, बी बाई ए और बी नट बटा ए नट, चाहे ए नट बटा बी नट, सब उलट पुलट कर दिए और ई हो गया होमवर्क। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 13.1 NCERT का आप जरूर बना लीजिएगा। और आपसे बन जाएगा, आसान होगा। इसका थ्योरी खत्म हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में, अगले लाइव क्लास में 13.2 का थ्योरी बताएंगे। सब में एक एक फार्मूला है और टोटल 5 चैप्टर में
5 फार्मूला मिलेगा आपको, ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो आज इसको आप जरूर बनाइएगा, सब कोई लाइक कर दीजिए जाते जाते, और फिर मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू।